कहते हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये दोनों कहावतें आज के दौर के पाकिस्तान यानी कि आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। जब अपना घर संभल नहीं रहा, जब अपनी आवाम को रोटी नहीं दे पा रहे और जब खुद के पाले हुए सांप यानी आतंकी अब खुद को ही डसने लगे हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक भारत की तरफ उंगली उठा दी है। लेकिन इस बार भारत ने चुप रहने के बजाय पाकिस्तान को वो इंटरनेशनल थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान दूसरों को नसीहत देने से पहले अपने गिरेबान में झांके। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के झूठ के पुलिंदे की एक एक ईंट उखाड़ेंगे। दरअसल वाकया कराची का है, जहां सुरक्षा व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। कायदे से पाकिस्तान को अपनी सुरक्षा एजेंसियों और आईएसआई से सवाल पूछना चाहिए था कि आतंकी उनके घर में घुसकर कैसे धमाके कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वहां की सरकार ने चंद मिनटों के भीतर एक काल्पनिक स्क्रिप्ट तैयार की और बिना किसी जांच, बिना किसी सबूत के भारत का नाम लेना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान का पुराना विक्टिम कार्ड है। पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई आंतरिक संकट आता है, वहां की फौज जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत का डर दिखाने लगती है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि ये 1990 का दशक नहीं है, ये 2026 का नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। मीडिया ने जब कराची हमले और पाकिस्तान के आरोपों पर भारत का पक्ष जानना चाहा, तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जो जवाब दिया उसे हर हिंदुस्तानी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने कराची की घटना को लेकर पाकिस्तान के बेबुनियाद आरोपों वाली रिपोर्ट देखी। हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन असली प्रहार उसके बाद हुआ। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाते हुए कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो अपने अंदर झांके, अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे और राज्य की नीति के तौर पर आतंकवाद का सहारा लेने की आदत को छोड़े। सीधे शब्दों में कहे तो भारत ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी विदेश नीति बंदूक की नोक पर बनाई है और अब वही बंदूक उसके अपने सिर पर तनी हुई है। पाकिस्तान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। बलूचिस्तान जल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी फौज की नाक के नीचे हमले हो रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने उसकी नींद उड़ा रखी है। ये वही आतंकी संगठन है जिन्हें कभी पाकिस्तान ने गुट तालिबान कहकर पाला था। आज जब वही भस्मासुर पाकिस्तान को खा रहे हैं तो वो भारत पर इल्जाम लगा रहा है। भारत ने कड़े लहजे में कहा कि पाकिस्तान का प्रोक्लिविटी टू रिलाई ऑन टेररिज्म यानी आतंकवाद पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति ही उसकी बर्बादी का कारण है। जब तक आप सांप पालेंगे, वो पड़ोसियों को काटने से पहले आपको ही डसेगा। भारत ने साफ कर दिया कि दुनिया अब पाकिस्तान के इन रोने धोने वाले ड्रामों से ऊब चुकी है। एक तरफ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत चांद पर जा रहा है, भारत दुनिया को तकनीक दे रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो कटोरा लेकर कभी सऊदी अरब, कभी चीन तो कभी आईएमएफ के सामने खड़ा रहता है। अपनी फजीहत छुपाने के लिए वो भारत का नाम लेता है ताकि वहां के कट्टरपंथियों को खुश रख सके। रणधीर जायसवाल का बयान पाकिस्तान की उसी दुखती रख पर वार है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है और वो अपनी जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने के बजाय झूठे इल्जाम लगाकर अपने जिम्मेदारियों से भाग रहा है। खैर, पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी उंगली उठाने वाली कूटनीति अब एक्सपायर हो चुकी है। भारत ने जो थप्पड़ शब्दों के जरिए मारा है उसका दर्द पाकिस्तान को लंबे समय तक रहेगा। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान अपनी फौज को राजनीति और आतंकवाद से हटाकर अपनी जनता की भलाई में लगाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। भारत का स्टैंड क्लियर है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते हैं और आतंक और झूठे आरोप तो बिल्कुल भी नहीं। भारत के इस करारे जवाब पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कभी सुधर पाएगा या फिर उसे इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलील करते रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।